नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में कैफ खान। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत चीन के रिश्तों में घुली तल्खी में आई नरमी। पैंगोंग झील के दोनों देशों की सेनाओं ने वापसी शुरू करी। सेना वापसी के 48 घंटे के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की होगी बैठक। संसद में सरकार पर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले, ये किसानों का आंदोलन नहीं, देश का आंदोलन। पूछा, हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में बनेगा एक और कानून। गृह मंत्री नरोत्तम बोले, जहां से पत्थर आएंगे उन्हीं के घर के पत्थर निकाले जाएंगे। पत्थरबाजों को लेकर होगी सख्ती। मुरैना में पुलिस और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत भंडारण पर की कार्रवाई। करीब 1000 ट्राली रेत को प्रशासन ने किया जब्त। मंदसौर में महिला किसान की अजीब मांग। खेत पर जाने के लिए राष्ट्रपति से मांगा हेलीकॉप्टर, खरीदने के लिए लोन। दबंगों ने बंद किया खेत जाने का रास्ता। भोपाल में मिली महिला की लाश की 24 घंटे बाद शिनाख्त। 2 दिन से लापता थी महिला। पहले बेरहमी से पीटा, फिर सिर को पत्थर से पटक पटक कर मारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस समय बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर मुरैना से। अवैध रेत भंडारण पर की गई कार्रवाई। करीब 1000 ट्राली रेत को किया गया नष्ट। बड़ी खबर मुरैना से आपको दिखा रहे हैं। ट्राली रेत कीमत तकरीबन 45,000 रुपए बताई जा रही है। मुरैना से इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत भंडारण पर की गई कार्रवाई। करीब 1000 ट्राली रेत को किया गया नष्ट। बड़ी खबर मुरैना से। 45,000 रुपए तकरीबन बताई जा रही है कीमत। पुलिस और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मुरैना से। अवैध रेत भंडारों पर की गई कार्रवाई। इस समय की बड़ी खबर। करीब 1000 ट्राली रेत को किया गया नष्ट। बड़ी खबर आप देख रहे हैं मुरैना से। भारत की कूटनीति और कठिन हालात में सीमा पर डटे जवानों के शौर्य की बदौलत चीन अब पैंगोंग झील से उल्टे पैर वापस लौटने लगा है। भारत चीन की सीमा पर पिछले कुछ दिनों में गतिरोध कम हुआ है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारों से सेनाओं को पीछे हटाए जाने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इससे पहले बुधवार को चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि भारत और चीन की सेना पीछे हट रही है। अब इस डिसएंगेजमेंट का वीडियो सामने आया है। भारत चीन में सेना वापसी का जो समझौता हुआ है, उसके तहत पैंगोंग लेक इलाके में दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे पर सेना की वापसी करेंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब कोर जाएगा। इस समझौते के तहत भारत अपने सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास स्थिति स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। पैंगोंग को लेकर साउथ बैंक पोस्ट पर भी दोनों सेनाएं इसी तरह की कार्रवाई करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि परिवार नियोजन के लिए पहले एक नारा था, हम दो हमारे दो। जैसे अब कोरोना अलग रूप में आ गया है, उसी तरह ये नारा भी दूसरे रूप में आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो। हर एक आदमी उनके नाम जानता है। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? राहुल ने आगे कहा कि हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा, वो फोटो होती तो 4 क्यूट से चेहरे, सुंदर से चेहरे, मोटे मोटे चेहरे। इस पर सदन में हंगामा होता रहा। उन्होंने कहा कि जब ये कृषि कानून लागू होंगे तो इस देश में किसान भी हैं, देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनका धंधा बंद हो जाएगा। तो हमारे दो, तो हमारे दो। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। खैर,
इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन की आग अभी ठंडी नहीं पड़ रही है। किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को धार देने का ऐलान करते हुए पहले राजस्थान के सभी रोड को एक दिन के लिए टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराने की बात कही, फिर 18 को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही। देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के तहत किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हैं। 70 दिनों से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले एक हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। मोर्चा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया गया है। फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पहले ट्रैक्टर रैली निकाल चुके हैं। इसमें जमकर हंगामा हुआ था। किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में बैरिकेड्स तोड़े गए थे। लाल किले पर किसानों ने कब्जा जमाया था, जिसको लेकर किसानों की खूब फजीयत हुई थी। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के बाद अब एक बार फिर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। बड़ा सवाल है कि और मुद्दा है कि क्या रेल रोकने से नए कृषि कानून वापस होंगे? क्या हंगामा करना, रेल रोकना समस्या समाधान है? वो भी ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी खुद लोकसभा में बातचीत का रास्ता अपनाने और एमएसपी कभी खत्म नहीं होने की बात कह चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। खबर मंदसौर के आगरा गांव से है, जहां महिला किसान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए लोन देने और उसे चलाने के लिए लाइसेंस देने की मांग की है। आपको बता दें, महिला को हेलीकॉप्टर खरीदकर कोई सैर सपाटा नहीं करना है, बल्कि उसका दर्द ये है कि उसके खेत पर जाने का रास्ता दबंगों ने बंद कर दिया। जिसका महिला ने खेत का रास्ता खुलवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, हेलीकॉप्टर की इसलिए मांग की गई कि सर आने जाने का रास्ता रोक दिया गया। तो सारों मिल के खैर लगा दिए और आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमने मांग की है हेलीकॉप्टर से जाए आए, क्या करें। हेलीकॉप्टर नहीं मिला है, हेलीकॉप्टर दिलाने की मांग की थी। किस किस से की मांग आपने? सर सब मैंने आवेदन से सबको दिया। तहसीलदार साहब को दिया था, पापा को बोलकर तहसीलदार साहब को दिलाया था आवेदन, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। सर यही समस्या है कि रास्ते का विवाद मैंने बहुत सारे आवेदन दे दिए इन सभी को, जिला प्रशासन तक, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति को आवेदन दिया कि क्या करें, सब हमारा रास्ता खुला नहीं होने पर हमको हेलीकॉप्टर दिया जाए। विद्याचरण शुक्ल और श्यामचरण शुक्ल से लेकर नकुल नाथ तक मध्य प्रदेश के 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र राजनीति में आ चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में अब एक नया नाम शामिल होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय अब राजनीति की पिच पर सधी हुई पारी खेलने की तैयारी में है।
शिवराज भी सधे कदमों के साथ कार्तिकेय के राजनीति एंट्री कराने जा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अब बुधनी क्षेत्र के राजनीतिक विरासत कार्तिकेय को सौंपना चाहते हैं। उपचुनाव में क्रैश कोर्स कर चुके कार्तिकेय भी मजबूती के साथ कोर्स पूरा करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। वे अपने पिता के परंपरागत बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आईपीएल की तर्ज पर प्रेम सुंदर लीग PSL टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां बुधवार को पेट्रोल 36 पैसे महंगा हुआ। इससे दाम 95 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गए, जो 1 जनवरी को 91 रुपए प्रति लीटर थे। तेल कंपनियों ने नए साल में अब तक 40 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 20 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। पेट्रोल के दाम 29 नवंबर को पहली बार 90 रुपए प्रति लीटर हुए थे, यानी 2.5 माह में ही पेट्रोल के दाम 95 रुपए के पार हो गए। पिछले 40 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए बढ़ा है। इसे देखकर कहा जा रहा है कि ये दाम अगले 1.5 माह में 100 रुपए के करीब हो जाएंगे। उधर डीजल के दाम भी 26 पैसे बढ़कर 85 रुपए हो गए। इसके दाम पिछले 21 दिनों में 2 रुपए 84 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। देश में कई मुद्दों के बीच महंगाई का मुद्दा दबसा गया है, लेकिन महंगे पेट्रोल और प्याज की कीमतें आम आदमी के, खासकर मध्यवर्गीय लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। मिडिल क्लास जहां पहले कोरोना की मार से करा रहा था, अब महंगाई की मार से उसकी आह निकल रही है। बाजार में मंदी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें 7वें आसमान पर हैं। गरीबों का सेब कहलाने वाली प्याज की कीमत आसमान छू रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महंगाई की महामारी ने हमरा गड्ढा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। सरबत की तरह देश को, सरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। पेट्रोल और प्याज मौजूदा वक्त में आम आदमी की जुबान पर है। वजह महंगाई डायन की नजर अब पेट्रोल और प्याज पर आकर टिक गई है। महंगाई डायन ने अब की बार नजर कुछ ऐसी गड़ाई है कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति किलो लीटर से कुछ पैसे ही कम बचा है, तो प्याज ने महंगाई के आंसू कुछ ऐसे निकाले हैं जो रोके नहीं रुक रहे। क्या पेट्रोल, क्या प्याज, क्या खाने का तेल, क्या महंगी दाल, हर तरफ महंगाई से हाहाकार मच गया है। 2014 से पहले यूपीए सरकार में महंगाई डायन ने कुछ ऐसा ही रूप दिखाया था। अब एक बार फिर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। पेट्रोल के दाम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पड़ोसी देशों के मुकाबले पेट्रोल अपने देश में दोगुनी कीमत पर मिल रहा है। महंगे पेट्रोल की आग आम जनता की जेब कैसे जला रही है कि न्यूज ने कई शहरों में इसकी तस्वीर निकाली, जो वाकई इस बात पर मुहर लगा रही है कि महंगा पेट्रोल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है, तो महंगा प्याज आंसू निकाल रहा है। भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते 40 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता महंगे पेट्रोल से परेशान है, तो वहीं महंगी सब्जी भी लोगों के खाने की थाली का स्वाद बिगाड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 40 दिनों में 4 से 5 रुपए के लगभग बढ़ चुके हैं। इसके बारे में आप बताइए कि इससे निजी जिंदगी पे आपके क्या असर पड़ रहा है? टोटल निजी जिंदगी पे इतना असर पड़ गया है कि आम आदमी की तरह सबके तरह जो भी स्थिति बनी हुई, शासन की, गवर्नमेंट की जो भी स्थिति है, उस हिसाब से शासन काम कर रही है और हम उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि आदमी करे क्या उसके लिए। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, शासन के स्तर पर जो भी गतिविधियाँ हैं, जैसी भी चल रही है, पर जेब पे हमारा काफ़ी असर पड़ गया है। आम जिंदगी में जेब सबसे बड़ी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, उसका असर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पर और ट्रांसपोर्ट से होते हुए सब्जी भाजी तक भी पड़ रहा है। इसके बारे में जानेंगे लोगों से। ये बताइए कि इस महंगाई की जो मार है, जो प्याज के दाम 50 रुपए होते जा रहे हैं, उसके बाद में हर एक तरीके से सब्जियों के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जियाँ महंगी हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो हर एक चीज़ महंगी हो रही है। जैसे कल तक टमाटर 15 रुपये था, आज 25 रुपये है। प्याज 30 रुपये था, आज 50 रुपये हो गया है। तो इनसे गरीब इंसान क्या खाना खाएगा?
क्या कमाएगा, कहाँ से सब्जियां लेगा, क्या खाना खा पाएगा। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि राज्य में इतना पेट्रोल पर टैक्स क्यों लग रहा है, नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरे राज्यों में टैक्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा टैक्स है। तस्वीरें दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों की भी एक जैसी ही हैं, जहां पर महंगी खाने पीने की सब्जियां और महंगा पेट्रोल और डीजल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, जो महंगाई को घटाने की मांग कर रहा है। किचन का बजट जो है गड़बड़ा गया। अगर प्याज की बात करें तो इस समय प्याज की जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दालों के दाम जो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जिसमें जो प्याज का रेट है मार्केट में वो पहले 30 रुपये था, अब 40 और 50 रुपये में प्याज लगातार बिकता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बजट तक किचन का वो बिगड़ चुका है और प्याज जो रेट है उसके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट आया उससे पूरे जनता की क्या बात करें, जो किसान है, जो आम आदमी है, उसका बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। लेकिन जो प्याज का रेट है, महंगाई है, वो लगातार आम आदमी को मार दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार से लगातार जनता उठा रही कि जो महंगाई है वो कब कम होगी। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के और प्याज का जो रेट है, आज का मार्केट रेट 50 रुपये चल रहा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इस समय हम पेट्रोल पंप मौजूद, आप देख सकते हैं कि जो इसमें मीटर जो फीड है 86 रुपये 60 पैसे है और जो डीजल का रेट है वो 78 रुपये 19 पैसा। तो कहीं ना कहीं जनता जो है पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जूझ रही है। लगातार दालों की अगर बात की जाए तो दालों के भी रेट बढ़ते नजर आ रहे हैं और इधर क्या नाम प्याज की जो मार है उसने किचन का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। तो दाल और प्याज ने दोनों ने किचन का पूरा बजट बिगाड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो बजट आया उससे जनता काफ़ी परेशान है। तो जो जनता है वो लगातार महंगाइयों से जूझ रही है। मोहित कश्यप के न्यूज़ कानपुर देहात। गरीबों का सेब कहलाने वाली प्याज की कीमत आसमान छू रही है। अब हालात यह है कि प्याज पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। थोक में प्याज 50 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, जबकि रिटेल में इसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो है। जानकारों का मानना है कि अगर प्याज के दाम इसी तरह आसमान छूते रहे तो ये 100 रुपए प्रति किलो भी जा सकता है और पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाना और गाड़ी चलाना बूते के बाहर की बात होगी। सूबा पूछ रहा है आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी, तेल की कीमतों में गिरावट कब होगी और प्याज महंगाई के आंसू रुलाना कब बंद करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूँ है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबर अलीराजपुर से है। धर्मांतरण के मामले में अलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान द्वारा हिंदू जन जागृति मंच का समर्थन करने पर जोबट विधायक कलावती भूरिया ने नागर सिंह चौहान पर उनके भाई व दिलीप चौहान द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने एवं क्रिश्चियन धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसके चलते कल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने अपनी पत्रकार वार्ता में जोबट विधायक कलावती भूरिया पर एवं भूरिया परिवार पर वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं जोबट विधायक कलावती भूरिया ने अपनी पत्रकार वार्ता में कहा कि नागर सिंह चौहान एवं उनका परिवार शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है, जो क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। वहीं जोबट ने कांग्रेसी कार्यकर्ता ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। क्या आवाज है कि कुमार में यार? मुझे जोबट विधानसभा की जनता ने प्रमाण पत्र दिया है, ना कि नागर सिंह चौहान ने प्रमाण पत्र दिया। और तेरे को हराया तेरा दादा मुकेश पटेल ने हराया, मैंने तो माधु सिंह डावर को हराया। रतलाम जिले के आलोट में कोविड वैक्सीन को लेकर हेल्थ वर्कर के प्रथम स्टेज की वैक्सीन लगने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गई है, जिसमें आलोट क्षेत्र के टीआई दीपक शेजवार एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ राजस्व एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों को आज वैक्सीन लगी, जिसमें आलोट बीएमओ डॉक्टर अब्दुल कादिर के द्वारा बताया गया कि हेल्थ वॉलंटियर को जो उपस्थित हुए उनको वैक्सीन लगा दी गई है। इसी के साथ आज पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाई। खास बात यह रही कि रतलाम जिले में 10,000 से अधिक वैक्सीन प्राप्त हुई हैं। खबर छतरपुर से है, जहां जिले के बड़ा मल्हारा एसडीएम ने अपने स्टाफ के साथ आज वैक्सीन लगवाई और अपील की कि लोगों को डरने की बात नहीं है, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, घबराएं नहीं। आपको बता दें कि बड़माला एसडीएम नाथूराम गौड़, तहसीलदार गुहारा सुनील वर्मा एवं नायब तहसीलदार बड़माला सुनील वाल्मीकि ने अपने स्टाफ के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़माला जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अपने हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन हुआ है और अभी अपने को दूसरे विभागों की सूची मिली है, जैसे राजस्व विभाग हुआ, नगर निगम हुए और अपने पुलिस विभाग हुआ, जनपद पंचायत वाले विभाग हुए। तो अब इन लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों के वैक्सीन नहीं लगी है सर, उनके आप संपर्क में हैं? क्या क्या कारण है कि वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं? जैसे ज़्यादातर तो हमने कॉल किए थे तो किसी को कुछ जैसे फीवर था ऑलरेडी और किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिसको भी ज़्यादा दिक्कत थी, या किसी को स्टंट डले हुए थे, है ना, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, कुछ ही महीनों पहले हार्ट अटैक आए हुए थे, या कोई प्रेग्नेंट लेडी थी या फिर लैक्टेशन वाली थी, तो हमने उनको मना करते हुए हमने बाकी लोगों को इंजेक्शन लगा। खबर डिंडोरी के बैगा टोला से है, जहां राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बैगा जाति के लिए शासन से करोड़ों खर्च के बाद भी हालात जस के तसी हैं। आपको बता दें, हालात यह है कि इन्हें रोज पानी के लिए जंग लड़नी पड़ती है। जंगल में नदी के किनारे झीरिया में जब पानी रिसकर गड्ढे में भरता है, तब इन्हें अपने बर्तनों में पानी भरने को मिलता है। फिर उसी झीरिया के गंदे पानी को पीकर ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं।
बैतूल कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन देकर एफआईआर करने की मांग की। कांग्रेस ने फिर से अपनी चेतावनी दोहराई कि 13 फरवरी को फिल्म धाकड़ के सेट पर जाएंगे और फिल्म की शूटिंग रोकेंगे। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद भी किसान है, इसके बावजूद कंगना का पक्ष ले रहे हैं। तू आगे कहाँ जा रहा है? तू आगे कहाँ जा रहा है? ये रुकना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।